Hello, aspirants. Welcome to Easy Spy. And today we will discuss major museum in Madhya Pradesh in our prelims revision series 2025. आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है. सो लेट्स डिस्कस. इसमें हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के म्यूजियम्स, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम्स, सम ट्राइबल एंड कुछ प्राइवेट म्यूजियम्स. सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम, इंदिरा गांधी म्यूजियम और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय. ये म्यूजियम ओपन हुआ था 21 मार्च 1977 को भावलपुर हाउस, न्यू दिल्ली. बट हुआ क्या था, सफिशिएंट स्पेस नहीं थी या सफिशिएंट लैंड नहीं था. ड्यू टू लेक ऑफ सफिशिएंट लैंड और स्पेस इन दिल्ली, इसको भोपाल शिफ्ट कर दिया गया था ईयर 1985. वेरी इंपॉर्टेंट, किस साल में किया गया था? 1985. इस तरह के ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे आपके एंड उसमें ये ईयर चेंज कर देगा एमपीपीएससी. तो ये सब बहुत माइनर डिटेल्स हैं, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है फोकस होके. इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिजर्व द स्टोरी ऑफ फोक आर्ट. एंटायर इंडिया का फोक आर्ट को प्रेजेंट करना यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है. एंड मेनली यहाँ पे जो ट्राइबल कल्चर है, शेड्यूल कास्ट, उनके कल्चर को प्रिजर्व करा हुआ है. डेवलपमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो काफी ब्रॉड म्यूजियम है. अगर आप लोग में से कोई भी भोपाल से है तो इस म्यूजियम को एक बार जरूर विजिट करें. जरूर नहीं कि हम पूरी जो सब कुछ पढ़ रहे हैं वो हम बुक में ही पढ़ें. अगर कोई वहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे है तो प्लीज जाके वो विजिट करें. देखने से भी हमें चीजें याद होती हैं, देखने और सुनने से. सेंट्रल म्यूजियम ये इंदौर में है और ये स्टैब्लिश हुआ था 1923 में अंडर होलकर रूलर. इसको है ना नर रत्न मंदिर के नाम से उन्होंने बनाया था, होलकर्स ने, 1923 में. फिर बाद में इसका नाम सेंट्रल म्यूजियम हो गया. इसी बिल्डिंग में सेंट्रल म्यूजियम बना दिया गया. सेंट्रल म्यूजियम इंदौर में है, मध्य प्रदेश में. और यहाँ पे यूरोपियन पेंटिंग्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है इस म्यूजियम में. सांची आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ये सांची, रायसेन में है. और इस म्यूजियम को एस्टैब्लिश किया गया था सर जॉन मार्शल द्वारा 1919 में. और यहाँ से एक बुक पब्लिश होती है, सॉरी, जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, मॉन्यूमेंट ऑफ सांची. स्टेट गवर्नमेंट के म्यूजियम्स. मध्य प्रदेश स्टेट म्यूजियम, मध्य प्रदेश स्टेट म्यूजियम है, ये भोपाल में है. इसको पहले एडवर्ड म्यूजियम कहा जाता था, फिर बाद में इसका नाम हो गया मध्य प्रदेश स्टेट म्यूजियम. इस म्यूजियम को एस्टेब्लिश किया था 1909 में बाय सुल्तान जहान बेगम अंडर द नेम एडवर्ड म्यूजियम. एडवर्ड म्यूजियम के नाम से सुल्तान जहान बेगम ने इस म्यूजियम को एस्टेब्लिश किया था. इस म्यूजियम में आर्ट कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश का है, वहाँ पे काफी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स हैं एंड जितने भी फोक आर्ट फॉर्म्स हैं मध्य प्रदेश के, वो काफी अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं. रामायण आर्ट म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट रामायण आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड इन ओरछा, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के. और इसे एस्टेब्लिश किया था 17 अप्रैल 2005 को. वेरी इंपॉर्टेंट. महाराजा छत्रसाल म्यूजियम, ये म्यूजियम लोकेट करता है धुबेला विलेज ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में. अगर कोई पर्टिकुलर नेम आता है जैसे धुबेला विलेज, तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना है कि सिर्फ छतरपुर हमने याद रख लिया. ये पर्टिकुलर प्लेस का नेम भी हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी ये नहीं आएगा छतरपुर, सिंपली आएगा धुबेला. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. अदरवाइज यहाँ पे धुबेला की जगह कोई और नाम चेंज करके आ जाएगा,
तो हमें एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है कि ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, ये एग्ज़ाम है और इसमें कुछ भी आ सकता है। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 12 सितंबर 1955 में बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे इस म्यूज़ियम में जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के डायनेस्टी से रिलेटेड जो चीज़ें थी या उनके कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है। मेनली यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड डायनेस्टी के कल्चर, उनके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। रानी दुर्गावती म्यूज़ियम, ये लोकेट करता है जबलपुर में और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1976। ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ, ईयर वेरी इंपॉर्टेंट। 1976 मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं। यहाँ पे कलचुरी एंड गोंड किंगडम के जो मटेरियल हैं, उनकी से आर्कियोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें हैं, उसको इस म्यूज़ियम में प्रिज़र्व किया गया है, वो देखा जा सकता है। तुलसी म्यूज़ियम, तुलसी म्यूज़ियम है रामवन, सतना में। पहले तुलसी म्यूज़ियम का पुराना नाम था रामवन आश्रम, फिर बाद में नाम चेंज हो गया, तुलसी म्यूज़ियम हो गया और यहाँ पे इसी तुलसी म्यूज़ियम में ही बृहद स्तूप को रखा हुआ है। गुप्ता पीरियड से चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। जैनिज़्म से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो यहाँ पे रखी हुई हैं प्रिज़र्व करके। गुर्जरी महल, गुर्जरी महल है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में और इस महल को निर्माण करवाया था या बनवाया था राजा मान सिंह तोमर ने। किसके लिए? उनकी जो रानी थी गुर्जरी क्वीन के लिए और इसीलिए उनका नाम था मृगनयनी, तो इस महल को मृगनयनी महल भी कहा जाता है। गुर्जरी महल और मृगनयनी महल और म्यूज़ियम, क्योंकि अब इस महल को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे हमें स्टैच्यू देखने को मिलता है शिलाभंजी का। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बार-बार इस नेम को मेंशन किया जाता है शिलाभंजी का। इसको शिलाभंजिका को बोला जाता है फेमसली मोनालिसा ऑफ इंडिया। तो जब हम आर्ट फॉर्म पढ़ेंगे, आर्ट फॉर्म भी हमारे एमपी का पार्ट है। स्पेशली जब हम आर्ट फॉर्म पढ़ते हैं तो शिलाभंजिका का मेंशन बार-बार आता है कि शिलाभंजिका क्या है? तो ये एक लेडी है, लेडी का स्टैच्यू है जो मेनली जो एंट्रेंस डोर में बनाया जाता है, स्पेशली जो हमारे टेम्पल है, टेम्पल में जो एक तरह से द्वारपाल होते हैं और गेट कीपर होता है, उसी तरह से एक फेमिनाइन रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम शिलाभंजिका बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम, डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम को डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम है, इसमें हम देखेंगे जहांगीर महल म्यूजियम। इट इज लोकेटेड इन ओरछा, निवाड़ी में। यहाँ पे रखा हुआ है स्टोन्स के स्टेच्यू, सती स्टेच्यू, पिलर्स रखे हुए हैं, रो रॉक इंस्क्रिप्शन रखे हुए हैं यहाँ पे। रीवा महाराज म्यूजियम, ये रीवा में है और इसका पुराना नाम था, पुराना या अदर नेम पे इसको वेंकट भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो हमें आर्कियोलॉजिकल मटेरियल देखने को मिलता है रिलेटेड टू बघेल डायनेस्टी। रीवा महाराज म्यूजियम, also known as the वेंकट भवन म्यूजियम, बघेल म्यूजियम। ये बांधवगढ़ में है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के। यहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री अबाउट हिस्ट्री ऑफ रीवा स्टेट अवेलेबल इन बघेलखंड म्यूजियम में। एंड यहाँ से जितनी भी रीवा डायनेस्टी की चीजें हैं वो यहाँ पे काफी सेफ तरीके से रखी गई हैं और पहले इसका नाम था रॉयल म्यूजियम। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रीवा म्यूजियम में बघेलखंड डायनेस्टी से रिलेटेड है एंड बघेल म्यूजियम जो है वो उमरिया में है। रीवा म्यूजियम रीवा में है। देवी अहिल्या आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम लोकेटेड इन महेश्वर,
खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देवी अहिल्याबाई ने ही अहिल्या घाट का निर्माण करवाया था। यशोवर्मन म्यूजियम ये मंदसौर में है और यहाँ पे हमें कुछ आइडल्स देखने को मिलती हैं और मूर्तियां होती देखने को मिलती हैं शिविज्म से, वैष्णव धर्म से, गॉडेसेस की मूर्तियां हैं, देवी कल्चर एंड देवी सेक्ट और जैन धर्म से, जैन सेक्ट से यहाँ पे स्टेच्यूज देखने को मिलते हैं। ट्राइबल म्यूजियम, मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम was established in भोपाल में on 6 जून 2013। That is very important क्योंकि अब तो ट्राइब्स 10th यूनिट का पार्ट है तो पूरे ट्राइब्स को पढ़ना है, देन ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दिस म्यूजियम इज रन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट द्वारा इस म्यूजियम को रन किया जाता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ट्राइबल से रिलेटेड, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी सारी ट्राइब्स रहती हैं, हर ट्राइब का अपना एक डिफरेंट कल्चर है। अ, उस उनसे रिलेटेड जो जितनी फ़ोक चीज़ें होती हैं, फ़ोक मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, जैसे उनके फ़ोक डांस, फ़ोक म्यूज़िक, फ़ोक पेंटिंग्स होती हैं, वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई भी भोपाल से है या कोई किसी को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, प्लीज़ आप विज़िट करें। बादल भोई ट्राइबल म्यूज़ियम, ये छिंदवाड़ा जिले में है। 1954 में इसे बनाया गया था एंड 1997 में इसका नेम चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम था ट्राइबल म्यूजियम ऑफ छिंदवाड़ा, नाम बदल के हो गया बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम। ये वहां पे एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पे रखा गया। यहाँ पे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट भारिया ट्राइब, जो सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पाई जाती है एंड ये वन ऑफ द पीवीटीजी से मध्य प्रदेश में 3 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, उसमें से ये एक है। आदिवर्थ ट्राइबल म्यूजियम, ये लोकेट करता है खजुराहो में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। प्राइवेट म्यूजियम श्री नटनागर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लोकेट करता है सीतामऊ मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। इसका दूसरा नाम भी है रघुवीर ग्रंथाग्रह म्यूजियम एंड ये स्टैब्लिश हुआ था 16 जनवरी 1975 को। जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम, ये 1874 में जीवाजी राव सिंधिया ने बनवाया था, जय विलास पैलेस इन ग्वालियर। तो ये जो महल बनवाया था जय विलास पैलेस, उसी में ये आज के टाइम में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है कुछ रूम्स को। तो इस रूम्स में इस जो ये जो महल है यहाँ पे 400 रूम्स हैं, उसमें से 40 रूम्स ऐसे हैं जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो जिस पार्ट को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है उसी पार्ट को म्यूजियम बोलते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल ये महल है और बाकी के जो रूम्स हैं वहाँ पे सिंधिया राजा ये लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसके जो आर्किटेक्ट थे जय विलास महल के, वो है माइकल फिलॉस। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम, ये कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम एंड आर्ट एंड कल्चर लोकेटेड इन रीवा, इसे स्टैब्लिश किया था जून 2018 में। जो राज कपूर जी थे, एक्टर राज कपूर, जिनको शोमैन ऑफ फिल्म वर्ल्ड भी कहा जाता है, उनकी मैरिज हुई थी कृष्णा मल्होत्रा से जो कि रीवा से थी 1946 में। सम अदर म्यूजियम, राजा मृगेंद्र सिंह म्यूजियम शहडोल, तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नया गांव चित्रकूट सतना में है। गोविंद पैलेस म्यूजियम रीवा, श्री राजमहल मड़वैया प्राइवेट म्यूजियम इन जबलपुर, महाराजा सीतामऊ प्राइवेट म्यूजियम इन मंदसौर में है ये।
कुंडलेश्वर म्यूजियम टीकमगढ़, त्रिवेणी का म्यूजियम उज्जैन में है, माधवराव स्प्रे जर्नलिज्म म्यूजियम और पत्रकारिता से रिलेटेड है ये म्यूजियम, ये भोपाल में है। दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, ये भोपाल में लोकेट करता है। ओपन खरात ओपन म्यूजियम या खरात खुला म्यूजियम, ये भिंड में है। आशापुरी म्यूजियम, ये रायसेन में है। आशापुरी जो है ये मेजर सेंटर था परमार आर्किटेक्ट का आर्ट का एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परमार डायनेस्टी। गंधर्वपुरी म्यूजियम ये देवास में लोकेट करता है। तो इस तरह से आज हमने मध्य प्रदेश के म्यूजियम देखे जो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।